नमस्ते, साइलेंट टैरो में आपका स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। आप इसे सूर्य राशि, चंद्र राशि और लग्न राशि के लिए देख सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। धनु राशि, प्यार और पैसे के मामले में यह आपकी साप्ताहिक रीडिंग है। हमारे पास है 4 ऑफ सोर्ड्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ wands, Knight of Pentacles, the Hierophant, the World, Ace of Pentacles, the Lover and Two of Pentacles। पहले कुछ महत्वपूर्ण बातें बताऊंगी, फिर हर कार्ड की विस्तृत व्याख्या करते हैं। देखिए, यह आपके लिए अपने करियर के साथ साथ अपने प्रेम जीवन में भी एक नई शुरुआत करने का समय है। आपके प्रेम जीवन में नया प्यार आने की संभावना है या मौजूदा प्रेम जीवन बहुत अच्छा रहने वाला है। आप कुछ योजना बनाने जा रहे हैं। इस अवधि में आप जरूरत से ज्यादा सोच सकते हैं, इसलिए सावधान रहें। आर्थिक रूप से आप काफी स्थिर और आरामदायक महसूस करेंगे और आपको नए अवसर मिल सकते हैं। आपको पदोन्नति या पुरस्कार और मान्यता मिल सकती है। प्रेम जीवन में भी आखिरकार आपकी जीत होने वाली है, कोई काम पूरा होने वाला है। आप इस अवधि में यात्रा कर सकते हैं या किसी अन्य संस्कृति या पृष्ठभूमि के व्यक्ति से मिल सकते हैं। आपको अपने जीवन और वित्त को भी संतुलित करने की आवश्यकता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हर कार्ड की विस्तृत व्याख्या करते हैं। पहला कार्ड 4 ऑफ सोर्ड्स। प्रेम, यह प्रेम के मामले में एक आवाज है। यह सूचित कर सकता है कि आपको अपने संबंधों में एक अवकाश की आवश्यकता हो सकती है। कोई समय अपने आत्मा को समझने और अपने भावनाओं को स्थिर करने के लिए बिताने का सुझाव देता है। धन, आराम और ध्यान की आवश्यकता के बारे में सुझाव देता है, ताकि आप अपने वित्तीय स्थिति को समझ सके और उचित रूप से प्लान कर सकें। 9 ऑफ पेंटिकल्स, उदास स्माइली। प्रेम, इसका मतलब है कि आप अपने प्रेमी के साथ स्वतंत्रता और समृद्धि का आनंद ले रहे हैं। आपका संबंध स्थिर और सुरक्षित है। धन, इस तरह की स्थिति से यह सुझाव मिलता है कि आप वित्तीय रूप से स्थिर हैं और आत्मनिर्भरता का आनंद ले रहे हैं। 6 ऑफ wands, उदास स्माइली। प्रेम, यह कार्ड सुझाव देता है कि आपके बीच में संबंध विजयी हो रहे हैं और साझेदारी और समर्थन में सफलता मिल रही है। धन, आपके वित्तीय परियोजनाओं में सफलता है और आपको सम्मान और प्रतिष्ठा मिल रही है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, उदास स्माइली। प्रेम, यह सुझाव देता है कि आपको अपने प्रेमी के प्रति संतुलन बनाए रखने के लिए समर्थन और समर्पण की आवश्यकता है। धन, यह कार्ड धैर्य और परिश्रम की महत्ता को बताता है और वित्तीय स्थिति में सुधार के लिए मेहनत करने की आवश्यकता है। द हायरोफेंट, उदास स्माइली। प्रेम, यह सुझाव देता है कि आपके रिश्ते में धार्मिक और सामाजिक मूल्यों का महत्वपूर्ण स्थान है। विशेष रूप से आपके दोनों के बीच में आपसी समझ और समर्थन का सृजन होना चाहिए। धन, वित्तीय नियमों का पालन करने की आवश्यकता है और सही राह पर चलने के लिए सामाजिक संबंध और सुझावों का आदान प्रदान करना चाहिए। द वर्ल्ड, उदास स्माइली। प्रेम, यह कार्ड सुझाव देता है कि आपके संबंध एक पूर्ण चरण पर है और एक नई शुरुआत की तैयारी है। धन, आपके वित्तीय लक्ष्यों की पूर्ति होने का समय है और आपको अपने प्रयासों का उत्तरदाता बनने का संकेत है। एस ऑफ पेंटिकल्स। प्रेम, इस कार्ड से सुझाव मिलता है कि नए प्रेम के मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करने का समय है और एक स्थायी और सुरक्षित संबंध का आरंभ हो सकता है। धन, नए आरंभों के लिए सही समय है और नए वित्तीय परियोजनाओं की शुरुआत करने के लिए सहारा हो सकता है। द लवर्स, उदास स्माइली। प्रेम, यह कार्ड प्रेम के मामले में आपके बीच में अद्वितीयता और संबंधों की महत्वपूर्णता को बताता है। इसका मतलब है कि आप एक दूसरे के साथ साझेदारी और समर्थन का मूल्य मानते हैं। धन, यह कार्ड वित्तीय निर्णयों के लिए साझेदारी और सहयोग की आवश्यकता को दर्शाता है।
टू ऑफ पेंटिकल्स उदास स्माइली। प्रेम यह सुझाव देता है कि आपको अपने संबंधों में संतुलन बनाए रखने के लिए काम करना हो सकता है और अलग अलग क्षेत्रों में समर्थन और समर्पण का सामर्थ्य करना हो सकता है। धन आर्थिक चुनौतियों का सामना करते समय यह कार्ड वित्तीय संबंधों में सावधानी और संतुलन की आवश्यकता को दर्शाता है। मेरे प्रिय मित्र, यह आपका रीडिंग है। शुभकामनाएं। ढेर सारा प्यार, और अगर यह आपको पसंद आए तो लाइक करना न भूलें और अधिक वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपसे मेरी अगली रीडिंग में मुलाकात होगी। धन्यवाद।